अपनी औलाद की नजर क्यों नहीं आ पाती? वजह सिर्फ यह है, बचपन में जो तुम्हें उन्हें देना था वो नहीं दिया, दुनिया खूब लाकर दे दी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अपनी औलाद को दिया जाने वाला बाप की तरफ से सबसे बेहतरीन तोहफा क्या हो सकता है? तुम ये सोचते हो ना, बच्चा जब 6 साल का हुआ, 7 साल का हुआ, 8 साल का हुआ, हर साल उसका बर्थडे का इंतजार करते हो और सोचो मेरे बच्चे के बर्थडे में मैं इसको सबसे बेहतरीन गिफ्ट देता हूं, सबसे बेहतरीन हदिया। बेटी को भी बाप गिफ्ट दे रहा है, बेटे को भी दे रहा है, लेकिन वो गिफ्ट क्या है, वो हदिये क्या है? हर साल तुम जाकर देख लो, कभी कभार जो बड़े लोग हैं खिलौनों से उठ करके कभी मोबाइल दे दिया, उससे भी उठ करके कभी बाइक दिला दिया, जिसको जो चाहा वो दिलाता गया। लेकिन मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसों की रोशनी में अगर कहूं तो फरमाते हैं अपने बच्चे को दिया जाने वाला सबसे बेहतरीन तोहफा बाप की तरफ से वो अपने नबी की मोहब्बत है। ये सबसे बेहतरीन तोहफा है। अच्छे अखलाक और किरदार तोहफे में दिया है तो उसने पूरी दुनिया भी दे दी और आखिरत भी दे दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। ये चीज छोड़ करके सारी दुकान लाकर रख दो। हमें पता है हमारे बच्चों को खिलौने लेते तो 2 दिन में पुराने होते, फिर तीसरे दिन वो खेलते भी नहीं। जितने भी अच्छे खिलौने लाकर उनके पास रखो, 4 दिन के, 5 दिन के, 8 दिन के हैं, उससे ज्यादा क्या खेले, साल भर खेलेंगे, टूट जाएंगे। लेकिन उनके दिलों में इश्क़ रसूल जो दिया गया है वो यहां नहीं बल्कि खबर में भी और हशर में भी वो तोहफा काम आएगा। सुभान अल्लाह, वो काम आएगा। और अगर ये चीज छोड़कर तुम कुछ भी दे दो वो तुम्हारे भी काम नहीं आएगा। अजीजा ने गिरामी औक़ात, मैंने बहुत सारे घरों के ये मामलात महसूस किए। वो जवान बच्चियां क्यों अपने माँ बाप को ठुकरा रही हैं? वो जवान लड़के क्यों अपने माँ बाप को गैर अहम समझते हैं? 4 दिन की दोस्ती करके दोस्त को अहमियत देने लग जाता है लड़का। ये कहता है ये मेरा दुख सुख का साथी है। तेरा बाप क्या था फिर? तेरी माँ क्या थी जो 9 महीने दर्द संभाल करके तुझे उठाकर चलती रही? कुरान कहता है जिस माँ के बारे में कि वो वदाअतहु कुरहा, वो तुम्हें ऐसी तकलीफ में जन्म दी है। पता है हकीमों ने कहा है मौत के वक्त 40 हड्डियों से रूह निकल जाती है तब आदमी मरता है, लेकिन बच्चे की विलादत के वक्त माँ की 39 हड्डियों से रूह निकल चुकी होती है। वो इस कदर दर्द दे करके बच्चे को जन्म देती है। 9 महीने वो बोझ उठाकर चलती है और उस माँ को ठुकरा करके चला जाए बंदा और उसकी अहमियत नहीं समझे। और माँ अगर रात को पुकारे के बेटा कहाँ इतनी देर से क्यों नहीं आया, तो इसको बुरा लगने लग जाता है। ये क्या जिग जिग चलती रहती है माँ बाप की। बाप के सामने बैठने को ये तैयार नहीं। और वो लड़के जो इसके कुछ नहीं लगते, बस अय्याशी की तरफ बुलाते, उनके साथ पूरी रात गप्पे लगाए। माँ बाप क्यों अच्छे नहीं लगते? माँ बाप के साथ वक्त क्यों खराब लगने लगता है? इस सब का कारण एक है, कसूर इन बच्चों का नहीं है, उनके माँ बाप का है जो तरबियत में कमी किया। क़यामत के दिन जानते हो ये बच्चे अपने माँ बाप के खिलाफ मुकदमा करेंगे, मुकदमा करेंगे। अल्लाह ताला से ये कहेंगे कि मौला हमारे माँ बाप को दिखा, वो कहाँ है? पूछा जाएगा क्यों? कहा हम अपने पैरों से उन्हें रौंदना चाहते हैं, हम अपने पैरों से उन्हें रौंदना चाहते हैं। पूछा गया क्यों? कहा आज हम जहन्नम में जा रहे हैं तो इसकी वजह हमारे माँ बाप है। उन्होंने हमारी तरबियत नहीं की, हमें खौफ खुदा नहीं दिखाया, हमें हुब्बे रसूल नहीं सिखाया। तुम खिलौने दिला करके उनको घर प्रॉपर्टी दे करके तब भी फंसे जाओगे, वहां पर फंस जाओगे। बच्चे हो तो कैसे हो? मैं एक बात बताता हूं मेरे अजीज, नजमुद्दीन इराक का एक गवर्नर है, गवर्नर पूरे इलाके का गवर्नर है, शादी नहीं किया, 30 साल से भी ज्यादा की उम्र हो गई और बड़े बड़े रिश्ते आते थे, बादशाहों के बेटियों के रिश्ते, वजीरुल मलिक की बेटी का रिश्ता, सब ठुकराता रहता है, मुझे नहीं चाहिए। उम्र निकलती जा रही है। भाई था, भाई आकर के कहता है भाई साहब कोई तो लड़की पसंद कर लो, निकाह कर लो। कहा नहीं मेरे लायक दिखती ही नहीं है। कहा कैसी चाहिए तुमको? सल्जूक खानदान की बेटी, वजीरुल मलिक की बेटी, इतने आला खानदान की लड़कियां तो तुझे बता रहा हूं। कहा नहीं मुझे मेरे लायक की मिलती नहीं। कहा कैसी चाहिए, तुम्हारा क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है? नजमुद्दीन ने कहा
मैं चाहता हूं मुझे ऐसी बीवी मिले जो मेरा हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाए। सुभान अल्लाह। दूसरी चीज, मेरा क्राइटेरिया ये है, ऐसी बीवी मिले मुझे जो मुझे दुनिया से बेजार करे और अल्लाह की तरफ ले जाए। तीसरी चीज, मुझे ऐसी चाहिए कि उससे पैदा होने वाला बेटा ऐसा हो जो बैतुल मुकद्दस को आजाद कराए। सुभान अल्लाह। सुभान। किबला अव्वल मुसलमानों का उस वक्त यहूद और नसारा के जालिम हाथों में था। नजमुद्दीन ने यह सोचा और शादी करने को तैयार नहीं। जाहिर सी बात है, ऐसे क्राइटेरिया की लड़की ढूंढना भी मुश्किल है, मिले तो कहां मिले। शादी नहीं करना। एक दिन तकरीर की जामा मस्जिद में, वहां के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनके पास बैठा था। मगरिब के बाद दर्स दे रहे थे शेख, इलाके के शेख आजम। अचानक पर्दे के पीछे से एक खातून की आवाज आई, हिजाब में थी। शेख ने पूछा कौन है? लड़की ने अपना नाम बताया, सित्तुल मलिक, एक फकीर खानदान की लड़की थी। तो आप जलाल में आए। बुजुर्ग जो शेख आजम है फरमाते, बेटी तुझे हो क्या गया है? मैंने आज इतना बड़ा रिश्ता भेजा था, तूने ठुकराया। उस लड़की ने कहा मेरे लायक नहीं था। पूछा तेरे लायक नहीं था, तू चाहती क्या है? वो पर्दे के पीछे से कहती है, मैं चाहती हूं मुझे ऐसा दूल्हा मिले जो मेरा हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और मैं ये चाहती हूं ऐसा शोहर मिले जिससे पैदा होने वाला बेटा बैतुल मुकद्दस को आजाद कराए। सुभान अल्लाह। नजमुद्दीन उसी महफिल में बैठा हुआ, कहा मेरी सोचों से पूरी सोच मिलती है इस खातून की जो पर्दे के पीछे। उठा और शेख से कहा, हुजूर क्या मेरी सगाई या मेरी मंगनी उस लड़की से आप करा सकते हैं जो पर्दे के पीछे? बुजुर्ग ने फरमाया तू देखा है उसको? कहा मुझे जरूरत नहीं। कहा तू जानता है उसका खानदान? कहा वो भी मुझे जरूरत नहीं, उसकी नीयत मेरे लिए काफी है। जो मेरी नीयत है वो उसकी नीयत है। शेख ने फरमाया, नजमुद्दीन तू इलाके का गवर्नर है और वो इस मोहल्ले के सबसे फकीर खानदान की लड़की है, कहां मैचिंग होगी? नजमुद्दीन ने कहा फिर भी मुझे चलेगा। वो मगरिब के बाद बैठा, ईशा से पहले उसी मस्जिद में निकाह भी हो गया। सुभान अल्लाह। उसी रात को विदाई भी हो गई। इधर लड़का भी राजी, लड़की भी राजी। नीयतों का मिलाप था, नीयतों का एकजा होना था। ये नजमुद्दीन अपनी दुल्हन को लेकर गया। जानते हो मेरे अजीजों, तारीख के औराक उठाकर देख लो, ये वो हसीन जोड़ा है जिससे पैदा होने वाले लड़के का नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। सुभान अल्लाह। कौन है सलाहुद्दीन? ये आसमान से उतरा हुआ नहीं था, ये जमीन से निकला हुआ नहीं था। माँ बाप की सालेह नीयत की वजह से सलाहुद्दीन पैदा होता है। माँ बाप की जब तरबियत हो, उनकी नीयत साले हो, तो आज बच्चे साले पैदा होंगे। लोग आज, जाहिर सी बात है, एक साहब है वो सवाल कर रहे थे, वो बयान कर रहे थे। उस बयान में एक खातून ने आकर के कहा, मौलाना आप करबला के वाकयात बहुत सुनाते हैं, करबला के वाकयात बहुत सुनाते हैं, हुसैन आजम के तज़किरे, उनके सबर, उनके इस्तिकामत, उनके जज्बे शहादत सब बहुत सुनाते, लेकिन फिर कोई हुसैन क्यों नहीं पैदा होता? मौलाना ने अच्छा जवाब दिया। वो खातून सवाल कर रही थी, कहा हुसैन जरूर पैदा होगा, पहले फातिमा तो आए कोई। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फातिमा होगी तो हुसैन भी आएगा। घरों के हालात जब दुरुस्त हो जाते हैं तो मेरे अजीजों, उन खानदानों में नेक व सालेह औलाद होती है। दरख्त बन जाने के बाद हम तरबियत की सोच रहे हैं, बिगड़े हुए माशरे को सुधारने के लिए। अब तो यहां पर कचरा निकालने के लिए हाथ नहीं, बड़े बड़े बिल्डोजर लगाने पड़ते हैं, तब जाकर के कचरे निकलेंगे। लेकिन जो नौजवान है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, नीयत कर लो, साले नीयत अल्लाह की बारगाह में कि मौला मुझे तहसीन फर्ज अता फरमा, मेरी शर्मगाह की हिफाजत अता फरमा, मुझे वो नेक खातून दे जो मुझे दुनिया से हटाकर जन्नत की तरफ ले जाए, मुझे दुनिया की मोहब्बत से निकाल कर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत डाले। तुम्हारी नीयतों से अल्लाह तबारक व तआला वो चीज तुम्हें अता करेगा। पहले से ही अगर ये सोचता है जवान, ऐसी दुल्हन मिले जो चार लोगों में खड़ा करूं तो लोग उसे देखते रहे, बेहया आदमी, दयूस आदमी,
जो अपनी औरत का मुजाहरा कराना चाहता है, शादी इसलिए करना चाहता है कि 4 लोगों में उसकी खूबसूरती दिखाए, उस शख्स के बारे में मेरे आका फरमाते वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है। 3 बार फरमाया। पूछा कौन? हुजूर फरमाते हैं जो जिसकी औरत उसके शोहर के बगैर बेपर्दा बाहर निकलती, या जो मर्द अपनी औरत को आजाद घुमाता है, उसके बारे में कहा गया वो दयूस है, जहन्नमी। तुम्हारी नीयतें साले हो, तुम्हारी नीयतें पाकीज़ा हो तो औलाद भी आएगी। और मुआशरे में इस्लाह के लिए हमें मास्टर प्लानिंग की जरूरत है। यही मैं कहना चाहता हूं, आज बीज बो, फसल तुम्हारी नस्ल निकालेगी और अच्छी उम्दा फसल देखेगी। और इस मुआशरे के बिगड़े हुए हालात को मेरे अजीजों मिलकर के सही किया जा सकता है। नशे के मुतालिक मुझे बड़ी अजीब